नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि हमारी डेली क्लास जो है 8 बजे हमारी क्लास आती है मैथ की, और उसी में हम आपको एक चैप्टर पढ़ा चुके हैं जिसे हम कहते हैं साधारण ब्याज, यानी कि एसआई हम करा चुके हैं। और आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज की, और आज हमारी पहली क्लास है चक्रवृद्धि ब्याज की, ठीक है। और पूरी तरीके से ट्रिकी तरीके से हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। और कोई फार्मूला नहीं, बिना फार्मूले के जो है हम इसको सोल्व करने वाले हैं क्लास को, ठीक है। क्योंकि हमने साधारण ब्याज में जो था अभी तक 5 क्लासें ली थी, और 5 क्लासों में साधारण ब्याज में लगभग हमने 62 क्वेश्चन हमने वहाँ पे किए। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हटा कर थे, जो पीपीटी के माध्यम से थे, वो 62 थे। ओवरऑल 70 क्वेश्चन को हमने सोल्व किया था साधारण ब्याज पर। वो सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो सभी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं पूरी अच्छी तरीके से। और अब भी हम क्या कर रहे हैं कि हमने जो कंपाउंड इंटरेस्ट लिया है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज लिया है, वह भी ऐसा ही लिए हैं क्वेश्चन जिसमें कि आपको कोई भी दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए आगे करते हैं बात। ये हमारा होता है टैग, और इसमें क्या है हमारा देख लीजिए। इसको सबसे पहले क्या क्या दिया है, टॉपिक हमारा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। क्लास नंबर जो है हमारी इसकी 1 है, और वाई सद्दाम सर यानी कि मेरे द्वारा अब होगा मैथ का डर खत्म। और डेली क्लास जो है आपकी ये 8 PM को आपको मिलती है। यूपीपी री एग्ज़ाम के लिए रिवीजन क्लास है ये, यानी कि आपकी जो रिवीजन क्लास है वही आपके करा रहे हैं, क्योंकि अभी आप सीखने का टाइम तो इतना नहीं रहा है, फिर भी 90 दिन आपके पास है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है भाई। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन कराने से पहले मैं थोड़ा, पहला क्वेश्चन तो ये आ जाएगा, परंतु उस क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बात बता देता हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। हम इसको कहते हैं CI। हम इसको क्या कहते हैं बेटा, हम इसको कहते हैं CI, ठीक है। क्या कहते हैं हम इसको, CI कहते हैं, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट हम इसको कहते हैं, यानी कि हम इसे कह सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। अब आप समझेंगे कैसे, चक्रों वाला ब्याज इसको कहते हैं, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रों वाला ब्याज। इसमें क्या मतलब होता है, नोट करके लिख सकते हो इस बात को कि वो क्या है, ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। क्या मिलता है, ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। ये बस अपने माइंड में थोड़ी सी बात रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, साधारण ब्याज जो होता है उसके लिए निश्चित मूलधन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें निश्चित मूलधन नहीं होता, इसमें कोई भी निश्चित मूलधन नहीं होता। ये बात अपने माइंड में अच्छे से उतार लीजिए। निश्चित मूलधन नहीं होता, हर वर्ष मूलधन इसका परिवर्तित होता रहता है। जैसे सपोज करो कि प्रिंसिपल अभी 100 रुपये है और मैंने इस पर 10% रेट लगाया, तो तुम्हें पता है CI कितना आ चुका है, वो 10 रुपये CI आ चुका है। तो अगला, ये पहला वर्ष था, अगले वर्ष में जो प्रिंसिपल बनेगा वो कितना बनेगा, 110 बनेगा। क्या बनेगा, प्रिंसिपल 110। दूसरे वर्ष के लिए प्रिंसिपल क्या बनेगा, 110। और हमने इस पर भी 10% लगाया, तो कितने रुपये ब्याज आया, 11 रुपये हमारे यहाँ से ब्याज आया। तीसरे वर्ष जो बनेगा प्रिंसिपल वो कितना बनेगा, 121 रुपये बनेगा तीसरे वर्ष, क्योंकि ये वाला भी इसमें ऐड हो जाएगा। अगर हम इस पर भी 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 रुपये आपका, सॉरी 12.1 रुपये आपका आ जाएगा। अब इसे भी हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 12 जोड़ेंगे 133, आपका 12 है 133.1 कितना आ जाएगा, ठीक है। इस पर भी अगर हम 10% निकाल देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 13.31 आ जाएगा। बोर्ड खत्म हो गया, आगे क्या करें, ठीक है। तो ये जो है ना, हर वर्ष नया मूलधन, हर वर्ष नया मूलधन बनता रहता है, नीचे जो है ब्याज आता रहेगा। इससे आप इतना समझ लीजिए कि चक्रवृद्धि ब्याज में कोई निश्चित मूलधन नहीं होता, ठीक है। चलिए और आगे समझते हैं, और आगे समझते हैं, ठीक है भाई, और बातें समझते हैं इस पर। और बात क्या है समझिए, इसका एक फॉर्मूला होता है, यानी सूत्र कहते हैं उसको हम, परंतु वो सूत्र समझ लो, आपको लिखाएंगे नहीं, क्योंकि आपने अभी पढ़ा था, थंबनेल उसमें था बिना फॉर्मूले के, तो फॉर्मूले की बेसिक जानकारी होनी चाहिए, बट हम उसको पढ़ेंगे नहीं। देखिए इसमें क्या होता है, इसका होता है P1 + R/100 की पावर T और माइनस के P। ये जो होता है ये किसका होता है, ये आपका किसका होता है, ये चक्रवृद्धि ब्याज का होता है। ये फॉर्मूला चक्रवृद्धि ब्याज का। परंतु अगर वहां पर हम चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालें, चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालें, तो उसका क्या होता है बच्चा, उसका होता P1 + R/100 की पावर T। ये मिश्रधन होता है। फिलहाल में ये बताने के लिए होते हैं, इन्हें यूज़ तो मैं नहीं, कोई और टीचर भी नहीं कराएगा आपको, केवल बताने के लिए होता है। तो यहाँ पर ये P जो है ये मूलधन होता है, मूलधन होता है,
ठीक है। यहाँ आर जो होता है ये वार्षिक दर होती है, वार्षिक दर होती है। यहाँ टी जो होता है ये समय होता है। क्या होता है भाई? ये समय होता है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें आपको यहाँ याद रखनी है। ठीक, इतनी बात भी नोट कर लो आप, ये भी बात आप नोट कर लीजिए अच्छे से अगर आप चाहते हो कि सीखना। अब मिश्र धन बराबर क्या होता है? मिश्र धन बराबर क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। इसमें मूलधन प्लस ब्याज, यानी कैसा ब्याज? आपका प्लस क्या आएगा? आपका चक्रवृद्धि ब्याज, ये इसमें इंक्लूड होता है। यानी मूलधन के साथ चक्रवृद्धि ब्याज होता है। मिलो, जैसे मैंने कहा 100 रुपये का जो हो रहा है वो 110 रुपये हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें 100 रुपये तो हैं, वह क्या है आपका प्रिंसिपल, और 10 रुपये क्या है इसमें? वो इसमें मूलधन है। ठीक है, चलिए वो बात की बात है। परंतु इससे पहले हम आपको ये थोड़ा तरीका बता देते हैं कि क्या है इसमें। ठीक है, चलिए इसको भी आपने नोट कर लिया होगा तो अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि पूरे को रफ करने की बहुत टाइम लगता है, इसलिए। चलिए अब मैं इसमें थोड़ा सा एक बताता हूं आपको एक और बात। अगर दर छमाही हो तब आपको क्या करना है? आर जो भी होगी उसका आधा कर दो। आर जो भी हो उसका आधा कर दो। जैसे 12% है तो 12 का आधा कर दोगे तो हर 6% आ जाएगी। ये आ जाएगी प्रत्येक छमाही में, प्रत्येक छमाही में आ जाएगी। अगर समय तुम्हें पता ही है, समय तो समय अनुसार होता। अगर 1 वर्ष बोलेंगे तो कितनी छमाही आएंगी? 2 छमाही आएंगी। कितनी आएंगी? 2, क्योंकि 6 माह की 2 छमाही होती हैं। अगर 1/2 वर्ष होगा तो 3 छमाही होंगी। ठीक है, अगर 2 वर्ष होगा तो कितनी आएंगी? 4 छमाही आएंगी। आपके 3 वर्ष होगा तो कितनी आएंगी छमाही? 6 छमाही आएंगी। ठीक है भाई, इतना थोड़ा सा याद रख लेना है। यहीं पर अगर एक बात और याद रखो, अगर दर आपकी तिमाही हो तब तो क्या करेंगे? आर को 4 से भाग करते हैं। क्यों? 3 माह और 3 माह, तो 3 माह से 4 बार में 1 वर्ष बन जाता है। तो 1 वर्ष की ये जो दर होती है ये वार्षिक होती है इसमें। परंतु इस वार्षिक को जब हमें करनी होती है, कितनी तिमाही बनानी होती है, तो 4 से भाग कर देते हैं और जो भी रेट निकल कर आता है, ठीक है, वो क्या होता है हमारा? वो तिमाही दर का होता है। समय जो होता है वो समय अनुसार होता है। ये नहीं कह सकते दुगना हो जाएगा, तिगना हो जाएगा, चौगुना, ये नहीं कहना। ये वो गलत बोलते हैं टीचर कि दुगना हो जाएगा, चौगुना हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। मान लीजिए अगर 6 माह तो इसका क्या चौगुना करोगे तुम? इसमें तो 2 तिमाही हो गई। अगर 9 माह है तो इसमें कितनी हो गई? 3 हो गई। अगर 12 माह है तो कितनी हो गई आपकी? 4 हो गई। अगर आपका 1 वर्ष और 3 माह है, 1 वर्ष और 3 माह है तो कितनी हो गई? 5 हो गई। भाई तो ये तो सही है ना आपका। तो आपको इसे समय अनुसार चलना है। परंतु चलो छोड़ो, अब हम सीधे आते हैं अपने क्वेश्चन पर आते हैं। और पहला क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन है जो प्रश्नावली से लिया गया है। और ये क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। 40,000 रुपये पर 5% की दर से 5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ब्याज की गणना वार्षिक होगी। यानी कि ब्याज की गणना कैसी होगी? वार्षिक होगी। ये आपको करना है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसके कितने तरीके होते हैं। हम सबसे पहले स्टेप 1, एक तो स्टेप 1 से क्वेश्चन करेंगे, फिर हम स्टेप 2 से क्वेश्चन करेंगे, फिर हम स्टेप 3 से करेंगे। स्टेप 3 से 3 तरीके से मैं इस क्वेश्चन को करूँगा, आप इसकी चिंता ना करो। तो सबसे पहला जो हमारा है वो क्या लिखेंगे? हम प्रिंसिपल लिखेंगे 40,000। इस पर हमारा रेट कितना है? 5%। तो हम 5% ऐसा ही लिखो जैसा लिखा हुआ है। ये जो प्रतिशत होता है ये स्टाइलिश तो होता है, यानी कि 1 और 2 जीरो, ये समझ गए नहीं? तो इससे कितने जीरो कट कर दो? 2। कितना आया? 4 पंजे आपका 20। कितना आ चुका है? 4 पंजे 20, यानी कि 2000। ठीक है, 40,000 थे यहाँ से। चलो फिर आगे देखते हैं। यहाँ पर
ये भी कितना हो जाएगा 2000, आगे फिर कितना हो जाएगा 2000, 3 वर्ष है तो 3 बार लिख दो। आगे भी क्या करना है, फिर 5% करो। स्टेप मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है, आपको जिससे कि पहचान होती रहे, ठीक है भाई, जिससे कि आपको पहचान होती रहे। तो अब फिर 5% निकालो, तो 5 दूनी 10, 2 जीरो 2 जीरो, यानी कितना आ चुका है, 2 जीरो करोगे 20 यानी 100 रुपये। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 100 रुपये, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 100 रुपये। 40,000 है ये, 4,000 नहीं, सोच लेना। इसके बाद में हम फिर क्या करेंगे, फिर करेंगे हम 5% और निकालेंगे इस पर। तो 5% अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 रुपये आ जाएगा, ठीक है। ये तो होता है स्टेप से, ठीक है। तो ये कितना आ चुका, 2000 2000 6000, 6000 और 300 कितना हो गया, 6300 और 6305, यानी कि 6305 यहाँ से। एक तरीका तो ये है। एक तरीका क्या होता है, मैंने अभी बता दिया आपको, दर बोली है मैंने 5%, 5 को क्या लिख सकता हूँ, 1/20 लिख सकता हूँ। एक ब्याज अगर पहले वर्ष का 20 हो रहा है तो कितना हो जाएगा अगले का 21, फिर 20, फिर कितना 21, फिर 20 और फिर कितना हो जाएगा 21, ठीक है। यहाँ पर ये जो होता है ये प्रिंसिपल होता है और ये आपका CA होता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन। ये आपके आ चुका है 8000, ठीक है, 3 बार। ये आपका आ चुका है 9261। तो इसमें ब्याज कितना आ गया 1261। 8000 तो मूलधन है, 8000 का मान कितना है 40,000। 40,000 3 जीरो से 3 जीरो, 8 से कितनी बार 5 बार, बस इसकी गुणा 5 से कर दो। कितनी किससे करनी है 5 से गुणा, ठीक है भाई, किससे करनी है गुणा 5 से। तो 5 ही का ना 5, 5 छंग 30 का 0 और 12 पंजे 60 और 3 63, ठीक है। तो यहाँ पे भी कितना है 6305। अभी फिलहाल में दो। अब देखिए इसमें कोई या तो 9261 है ना 1261 है, 1361, इसमें क्या दे रखा, नन ऑफ दीज। तो हमारा क्या आंसर रहेगा पहला 6305, 6305 ये रहेगा। अब एक तरीका और होता है इसमें, क्या करते हैं हम 100 कितना माने 40,000 माने, 40,000 5% दर लगा दो तो कितना आ गया 4 पंजे 20, 2000 आ गया। अब कितना हो गया 42, मूलधन कितना हो गया 42,000। 42,000 में 5% निकालेंगे तो कितना 5 दूनी 10, 5 चौक 20, यानी कि 2100 रुपये, ठीक है, 2100 रुपये हो गया। अब हम 2100 अगर इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 44 00, ठीक है, क्या आ जाएगा 00। ये इस पर फिर 5% निकालेंगे तो 20 5 ही का ना 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, सबको जोड़ दीजिए। 2000 2000 6000, 6000 और 200 और 100 300, 300 तो 6305। ये भी आपका क्या आ चुका है ब्याज। तो ये 3 तरीके हो गए, एक सवाल के 3 तरीके बहुत होते हैं। जोन सा तुम्हारे दिमाग में फिट हुआ हो उसे नोट कर लो अच्छे से, जो भी आपके दिमाग में पूरे तरीके से फिट हुआ हो उसे अच्छे से नोट कर लीजिए, बहुत बिंदास तरीके से उसी से करेंगे। एक और होता परंतु उसमें कैलकुलेशन में आप फंस जाओगे, 3 वर्ष का एक और होता है, मैं आपको बता दूंगा, परंतु उसमें आप कैलकुलेशन में फंस जाओगे। तो 3 वर्ष का तैयार ना करो, 3 वर्ष का तैयार वो मत करो, मैं बताऊंगा कहाँ पर जरूरत होगी। तो ये पहला क्वेश्चन था। मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है, आपको इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ने वाली टाइप का। क्यों? क्योंकि कई बार एग्जामिनर ये पूछता है कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो दूसरे वर्ष का देखो कितना हो गया 2100 रुपये। कई बार यहाँ ही कह देता है कि तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो तीसरे वर्ष का आ गया 2205 रुपये। पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज सेम होता है, ठीक है, तो इसकी ज़रूरत तो यहाँ पड़ेगी। फिर वो कहेगा कि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना होता है, तो उस सवाल में तो देखिए ये तो होता है साधारण ब्याज, पहली स्लैब जो होती है वो साधारण ब्याज की होती है हर सवाल में। इसके बाद वो ये जो मटेरियल होगा ये सब क्या होगा आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा। इस बात को माइंड में रख लेंगे। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं कुछ इसी ढंग का, ठीक है, कुछ इसी ढंग का करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सेम क्वेश्चन है, पूरी तरीके से ऐसे ही क्वेश्चन बनाया गया था इसी वजह से, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है 5,12,000 रुपये पर 12.5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना वार्षिक हो तो। अब ये सवाल बिल्कुल सेम उसी तरीके से सवाल है। अब आप ये देखो कौन से ढंग से आप इसको करना चाहोगे, ठीक है, किस ढंग से आप इसको करना
चाहोगे और कैसा वो कर पाओगे। ठीक है, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप इसको कर लीजिए ज़रा सही से। भैया दरें बनानी आनी चाहिए आपसे, दर का रेशियो बनाओगे तो अच्छा हो जाएगा। देखिए ये दर है, पहले हम इसे लिखते हैं 5 मतलब कितना 5,12,000, ये लिख लिया 5,12,000। अब हम इसे 12% को यहाँ लिखो, 12.5% को मैं क्या लिख सकता हूँ आप ये बताओ। मैं लिख सकता हूँ इसे 1/8, 12.5% को 1/8 लिख लेते हैं। यदि मैं इसे 1/8 लिखूँ तो 1/8 से कितनी बार कट जाएगा, 8 से, 8 छंग 48 और 8 चौक 32। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ चुका है आपका 64,000। 64,000 आ रहा है, इतना ज़्यादा है, ऑप्शन गलत कर दिए गए। चलो देख लेते हैं फिर भी, 8 से अगर कट करते हैं तो आपका 8 छंग 48, 3 8 चौक 32, 000 पूरा रह गया है। चलो जी 64,000 इतना बड़ा 5 लाख में है, तो फिर क्या आ जाएगा 64,000। आगे फिर कितना आ जाएगा 64,000। अब फिर 8% निकालो, 8 से 8 बार तो कितना आ जाएगा 8,000, 8,000, यहाँ पर भी 8,000। इतना सवाल इतना बड़ा कैसा आ रहा भाई। चलो फिर भी देखते हैं क्या होता है, आगे निकालते हैं 1/8, तो 8 से 8 कितना आ जाएगा 1,000 आ जाएगा। ठीक है, 8 या 24, 25,000 तो नीचे हो गया, और 25,000 यह अगर 64 दिया, 6 चौक 24, 4 तिया 12, यानी कि 4 तिया 12, 6 तिया 18, 18 और 4 तिया 12, यानी कि 19, यानी 1,92,000 ही आ गया, 1,92,000 ही, और 25,000 ही आ चुका है। अरे तो ये तो बहुत, 1 2 3 7, यहाँ से 9 2 21 आ गया, यानी 2,17,000, 2,17,000। देखिए ये आपका ऑप्शन है, या 2,17,000 आपका ऑप्शन नंबर बी, कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो ये बड़ी कैलकुलेशन होती है, इसको बड़ी कैलकुलेशन कहेंगे। ये आपकी देखिए, ये आपकी 5,12,000 का 12.5% दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। आपका यहाँ से आंसर आ चुका है। अगर ऐसा करना चाहते हो ऐसा कर लीजिए, या फिर हमारे पास दूसरी कंडीशन भी है। दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, हमने अभी बनाया 12.5% को क्या लिखा हमने 1/8% लिखा। ठीक है भैया, तो ये 8 हो रहा है, ये 9, फिर ये 8 हो रहा है, ये 9, ये 8 और ये कितना हो रहा है 9 हो रहा है। मैं 2 तरीके से इसलिए क्वेश्चन करा रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को पता चल जाए। यहाँ से 8 का आ चुका है 512, 9 का कितना होता है 729। अब यहाँ पर डिफरेंस जो है वो कितने का है, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ 7, यहाँ पर 1 और यहाँ पर आपका 2, इतने का डिफरेंस। तो ये तो आ चुका है चक्रवृद्धि मिश्रधन, ये तो आ चुका चक्रवृद्धि मिश्रधन। ये आपका होता है प्रिंसिपल मूलधन, और यह आता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमें क्या चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज। 12 मतलब 512 बराबर क्या रखेंगे प्रिंसिपल, ये आपका। ठीक है भैया, तो 5 1 2 000, 5 1 2 से 5 1 2 कैंसिल, और कितनी बार कैंसिल हुआ है आपका 1,000 बार, बस इससे गुणा करा दो 1,000 की। ठीक है, तो आपका आया मतलब कितना 2 लाख आपका 2,17,000 यहाँ से आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, अब तो कर लोगे 3 वर्ष का, तो ये 3 वर्ष का मुझे ऐसा लगता है कि आप कर लोगे। 2 सवाल बहुत हैं। ठीक है, देखते हैं आगे अगर मेंशन किया गया होगा क्वेश्चन तो। 2 वर्ष का है, इसे करो। 2 वर्ष का है, बहुत ईजी है, बहुत हल्का है, बहुत ही हल्का, बहुत। तीसरा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 8 कितना है 80,000 रुपये पर 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना वार्षिक हो तो। ब्याज की गणना वार्षिक हो तो करो, इसे बनाओ क्वेश्चन को। बहुत हल्का क्वेश्चन है, जल्दी बनाओ फुर्ती के साथ। हो गया फुर्ती के साथ, बिल्कुल इतनी देर में तो कर ही दोगे आप, बिल्कुल। ठीक है भाई, अब देखो क्या करना है इसके लिए मैं आपको बताता हूँ।
2 वर्ष का आ जाए कुछ मत करो, ठीक। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, इसे ट्रिक कह दो या कुछ कह देना, ठीक है। या तो ट्रिक कहना है इसका, कुछ कहना। जब जादुई ट्रिक आपने सीखनी है, थंबनेल पे जब लिखा हुआ है कि जादुई ट्रिक सिखानी, तो मैं जादुई ट्रिक सिखा दूँ, ठीक है। जब थंबनेल है तो क्या लिखा है हमने, 80,000, ठीक। रेट कितना, 5। पहले इसका दुगना लिख दो, 10, ठीक। पॉइंट लगा कर इसी का वर्ग लिख दो, 25। परसेंटेज का 100 लिख दो, पॉइंट हटाओ, 2 जीरो लिख दो, 4 जीरो से 4 जीरो कर दो, खत्म कहानी। अब गुणा करनी है बस, 8 पंजे 40, 4, 8 दूनी 16 और 4 20, ठीक है। आपका यही तो है, 8 पंजे 40 का 40, हासिल कितना 4, 8 दूनी 16 और 16 4 20 का पूरा 20 ही लिखना पड़ेगा, और 8 ही का ना 8, कितना आ रहा है 8200, कितना आ रहा है 8200 आ रहा है यहाँ से। 2 वर्ष का है क्या विकल्प में, कुछ नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये विकल्प गलत, और आपका आंसर कितना आएगा 8200 आना चाहिए, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, और कितना बोला है 80,000, 80,000 है, दर कितनी है 5%, कितना आया 5 अट्ठे 40, ठीक है। तो कितना आया 4,000, तो यही आ जाएगा। आगे भी कितना आ जाएगा 4,000, फिर 5% लिखो, 5 चौक 20, तो 2,000 यहाँ से आ जाएगा, सॉरी 200, क्योंकि 2 जीरो तो कैंसिल हो गए। तो अब आपका कितना आ चुका 4,000, 4,000, 8,000 और 8,200, तो 8200 आ रहा था। इसमें थोड़ा एरर हो गया था, मिस्टेक हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। तो ये चीज़ जो है वो गलत है, अब आपका जो है 8200 है, ठीक है। बस आपका तरीका अच्छा होना चाहिए, ऐसा तो पेपर में भी हो जाता है कई बार, पेपर में आपको विकल्प ही नहीं मिलता। एनटीपीसी वाले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन गलत थे जिसमें विकल्प ही नहीं मिला था। तो इसलिए चिंता ना करो, आपका ये भी स्टेप हो चुका है, ये स्टेप मैंने बताया है। यहाँ जो सिस्टम है ये बस समझ लो, ये जो सिस्टम है ना इसे समझो पूरे को। ये क्या है, ये क्या है, आपको पहले जो रेट था 5% था, 5% रेट था पहले, उसका हमने क्या करा दुगना, फिर हमने इस 5 का क्या लिखा वर्ग, बस कर दो, हो जाएगा ऐसे ही डायरेक्ट, इसकी भी जरूरत नहीं, बस ऐसे आंसर आ जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर। चलो देखते हैं कितना करोगे, अब कितना करोगे, ऐसा होगा जरूर कहीं ना कहीं। अरे भैया तो बटे में दे रखी है, चलो करो इसे, जौन सा तरीका तुम्हें पसंद आ रहा है ये करो। ये देखिए मैं इसको कर देता हूँ अच्छे तरीके से, और जो तुम्हें दिखे ही ना लो, ठीक है भाई। बस अब है ही नहीं 4 कहीं लिखा हुआ, ठीक है। करो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 1,080 रुपये पर 16 से ही 2/3% दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ब्याज की गणना वार्षिक हो तो इसका जो है ना आप दुगना और वर्ग करने में बड़ी दिक्कत लोगे। तो इसी वजह से मैं आपको बता रहा था 2-2 3-3 तरीके, जिससे आप आसानी से 1-2 क्वेश्चन को 2-2 3-3 तरीके करोगे, तो आपका जब माथा जैसे गर्म हो एग्जाम में किसी भी चीज़ को लेकर, तुरंत आपका आंसर मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को कर लो पहले आप, चौथा क्वेश्चन है सेशन का, ठीक है। और तुम्हें पता है क्वेश्चन हम स्पीड से कराते हैं क्योंकि इसमें कोई बातचीत ज़्यादा करनी नहीं है क्लास में, क्योंकि बात करने के लिए तो और भी बहुत टीचर हैं, वही बात करते रहते हैं भाई। बट आप इस क्वेश्चन करो तो हमें क्या करना पहले समझिए। 16 सही 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं, इतना बता दो बस, 1/6 लिख सकते हैं, ठीक है भैया, 1/6। अब आ जाइए क्वेश्चन पर। मैंने बोला 1,080, इस पर मुझे लिखना है 1/6, 6 का ना 6 4 और 6 से 6 अट्ठे 18 छक्का कर सकते हो, 108। तो कितनी बार कटा 180, यहाँ भी कितनी बार चला जाएगा 180 बार। 2 वर्ष का साधारण ब्याज हो गया, 1 वर्ष के ब्याज पे ब्याज हो निकाल दो 6 बार, तो 6 तिया 18, कितने रुपए और आ गए 30 रुपये और आ चुके। तो अब ये सारा जो है वो क्या है हमारा ब्याज, 180 180 360 और 30 कितना आ चुका है 390। विकल्प है, होगा नहीं भी होगा तो हमारा आंसर यही है, ठीक है। तो कितना है 390, ए विकल्प इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। ये हो गया आपका, नहीं करना है ऐसा मत करो, इसे ऐसा कर दो 1,080 पर 1/6 निकालो, कितना आया 180, ठीक है। 180 इसमें मेंशन कर दो, 180 से मेंशन कर दो 0, ठीक है। 8 और 8 आपका 16 का पूरा 16 लिखा जाएगा, ठीक है। और 16 नहीं आपका 2 लिखा जाएगा क्योंकि 1 हासिल का,
यानी कितना करेंगे आपका 0 और 8 और 8 16, 16 का 6, एक हाथ से लेकर ये 2 और आपका कितना आ जाएगा 1, तो आपका 1260। इस पर फिर हम 1/6 और निकाल दो, 6 से 6 दूनी 12, 6 का ना 6 और 0। ये आपका आ चुका पहले वर्ष का, ये आपका आ चुका है दूसरे वर्ष का। अब इस पर दोनों को ऐड कर दो, कितना आ चुका है 0, 8 और 1 9, 2 और 1 3। आप चाहो तो ऐसे भी कर दो भाई, वो जमाना चला गया, मतलब आपका P+1 की पावर T माइनस P, वो जमाना चला गया। आपको बस ऐसे ही करना है, ठीक है। आपको बिल्कुल जब धन दे रखा है तो आपको इसी तरीके से करोगे तो ईजी हो जाएगा, ठीक है। मैं 2-3 तरीके से हर सवाल को कराऊंगा। क्यों कराऊंगा? क्योंकि आपको पता नहीं कौन सा किस टाइम पे समझ आ रहा है। क्या पता कुछ बच्चों को ये वाला तरीका समझ में आ रहा हो तो उनके लिए भी हो जाएगा, कुछ बच्चों को ये तरीका समझ में आ रहा हो तो उनको भी समझ में आ जाएगा। दोनों का चल रहा है यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन है कि एग्जाम में आता भी है, बट इसे भारी नहीं कहूँगा मैं। आज के ज़माने को देखकर, ट्रेंडिंग को देखकर जो है सबसे हल्का सवाल है, यानी कि मैथ में आपका सबसे हल्का सवाल, मैथ में सबसे हल्का सवाल, सबसे हल्का भाई, ये सबसे हल्का मैथ में। इसका ऐसा मान के चलो, छड़ी से बना लो। कितने तरीके से करोगे क्वेश्चन, ये बताओ कितने तरीके से इस क्वेश्चन को करोगे, कितने तरीके से इस क्वेश्चनों को करोगे। ये देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक ट्रिक। इसकी ट्रिक क्या है इसकी, तो यहाँ लिख देते हैं ट्रिक। इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक होती है P बराबर D इंटू 100/R का स्क्वायर। सवाल क्या है, सवाल भी समझ लो पहले। 12,000 रुपये की धनराशि 15% वार्षिक दर से उधार दी जाती है, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा। मुझे ऐसा लगता है कंपटीशन में अगर कोई बच्चे ने कलम पकड़ लिया होगा, उससे भी क्वेश्चन आता होगा करना। और अगर तुमसे नहीं आ रहा तो समझ लो आप उससे इतने पीछे हो, ठीक है। हमारी आज मैंने ऑफलाइन में क्लास में बताई थी, हमारे बच्चों की जो होती हैं ग्रेड होती हैं। एक A ग्रेड का बच्चा होता है, एक B ग्रेड का, एक C, एक D और एक E और एक F। जब बच्चा कहीं एडमिशन लेता है तो वह F ग्रेड में होता है, उसकी नज़र में फेलियर होता है। जब वो थोड़ी मेहनत करता है तो E ग्रेड, D ग्रेड, C ग्रेड। बच्चा वनडे एग्जाम में C ग्रेड तक आ जाता है, जो मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी C ग्रेड लेवल की सीख जाता है, वो वनडे एग्जाम पास हो जाता है। V ग्रेड का बच्चा कौन होता है मैं बताता हूँ। V ग्रेड का बच्चा वो होता है जब टीचर ने 12 सवाल कराए, टीचर ने 15 सवाल कराए, आपने सबके जवाब दिए, एक आध सवाल आपसे नहीं हुआ तो आप B ग्रेड में आ गए, उसमें आप उस क्लास में B ग्रेड में आ गए। C ग्रेड में बच्चे कौन से होते हैं, 12 सवाल टीचर ने कराए, आपसे 6 हुए, 6 नहीं हुए, 8 हुए, 4 नहीं हुए, 7 हुए, 5 नहीं हुए। अगर ऐसी स्थिति किसी की है तो वो C ग्रेड है। तो C ग्रेड का बच्चा जो होता है वो जंग लड़ता है अपनी नौकरी के लिए, कि कभी तो उसे लगता है कि मैं मेरिट से ऊपर हो गया, कभी लगता है कि मेरिट से नीचे हो गया, कभी कहता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। और जो B ग्रेड के बच्चे होते हैं ना, वो सीधा पेपर देकर आते हैं और हरिद्वार निकल जाते हैं घूमने के लिए, हिमालय निकल जाते हैं घूमने के लिए, क्योंकि उन्हें टेंशन रहती है, उन्हें पता उनका तो आना ही है, ठीक है। ऐसे बच्चे वो होते हैं। तो क्या बनना आपको, सीधी बात है, आपको B ग्रेड का स्टूडेंट बनना, ना कि आपको C ग्रेड का, ठीक है भैया। चलिए अब मैं इसको बताता हूँ। एक तो ये होती है ट्रिक। प्रिंसिपल स्टैम्प कितना है इसका बताओ, 12,000, ठीक। डिफरेंस हमें निकालना है। 100 स्क्वायर का मतलब होता है 4 0, R का मतलब है 2 बार लिख दो, 15 गुणा 15 कर दो। 1 2 3 कैंसिल, 1 2 3, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ठीक है। 2 से 6 बार, बस कुछ नहीं करना, बस गुणा करनी है। 15 तिया 45 और 45 तिया 270, ठीक है। क्यों मैं 90 कर दिया ना मैंने, 15 तिया 45, तो मैं तो 45 का दुगना करके 90 कर रहा हूँ मैं, 9 तिया 27 एकदम, तो 270। तो D बराबर बच्चा कितना आ चुका है यहाँ से, 6 गुणा 3 गुणा 15, और आपका आ चुका है यहाँ से 270। तो एक टाइप तो ये होता है, इसे लिखेंगे स्टेप 1, स्टेप 1। ऐसे भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक स्टेप 1 हो चुका है ये हमारा, ठीक है। दूसरे तरीके से कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका, ठीक है। अभी हम क्या मान रहे थे, प्रिंसिपल कितना था हमारा 12,000, हमने दर क्या लिखी थी 15%।
तो 15 बटे वाली परसेंटेज होगा उसे रेशियो बनाया करो, और जो बटे की नहीं हो उसे ऐसे लिखे करो, क्योंकि नजाकतबाजी ज़्यादा दिखानी नहीं है एग्जाम में जाकर, ठीक है, अपने बचाना है अपने आप को। तो 15% 2 जीरो कैंसिल, 15 बार की गुणा जो होती है 180 होती है, ये माइंड में रखो, खूब आएगी, कम से कम 37-38 बार आएगी गुणा आपकी मैथ में 37-38 बार गुणा आएगी, 15 बार गुणा 180 होती है। तो 180 आपकी और आपका डबल जीरो, यहाँ से भी कितना आएगा 180 और एक सिंगल जीरो, फिर इस पर 15% निकाल दो, ठीक है। 15 आपके 225 होते हैं, 3 ज़्यादा है, 15 से 45, ठीक है, ऐसे करेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 15 8 120, हासिल कितने लगे 12, 15 और 12 आपके 27। तो ये तो देखिए ये क्या होता है, सुनिए इस बात को समझिए, मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ अलग। ये जो होता है इतना, पहला जो लाइन होती है ये होती है SI की, इसके बाद अगर ये पूरी लाइन जो होगी, ये पूरी लाइन जो होगी, ये पूरी समझो, ये सब जो होगा ये क्या होगा CI। तो SI कितना आया, SI कितना आया 18 कितना आ चुका है 36, यानी कि कितना 3600, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 3870, कितना आ चुका है 3870। जब घटाओगे तो कितना आएगा 270। इतना करने की किसी को जरूरत नहीं है। ये जो श्रीलंका है यही आपका क्या होता है CI माइनस SI होता है, यही क्या होता है CI माइनस SI होता है। तो इस कचरे को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर क्या हुआ, ये लिखो, आप केवल ये लिखिए, और यही हमारा क्या है अंतर। हर सवाल में ऐसे ही करना है, ठीक है। तो दूसरा तरीका हो गया ये आपका, ठीक है भाई। दूसरा तरीका ये हो गया, जो ये श्रीलंका है ये आपकी जो है क्लियर हो गई है। क्लियर। एक तरीका और होता है, क्या होता है समझिए, 15 और 15 कितने हो गए 2 वर्ष के 30, भाई 15 रुपये प्लस 15 रुपये कितने हो गए 30 रुपये हो गए, ठीक है। अगर ये तो होता है सिंपल, इसका कंपाउंड निकालेंगे तो क्या करेंगे, ऐसा ना करके इस तरीके से करिए। आपने प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100 सुना होगा, ठीक है। तो यहाँ प्लस का 15 है, यहाँ प्लस का 15 है, यहाँ आपको करना इसे जोड़कर माइनस 15 गुणा 15 बटे 100 कर देना है, ठीक है। ये 30 है, इसमें ये जो चीज़ होती है यही क्या होता है हमारा 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है। तो 15 225 और 225 बटे 100 है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 12,000, ठीक है, का 225 बटे 100 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। और ये परसेंटेज में होता है ऊपर से, तो 2 जीरो लगा लो, परसेंटेज में होता है तो 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, 2 से कितनी बार 6 बार, 45 छंग कितने होते हैं 270। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। कितने तरीके हो गए एक ही सवाल के, बेस कोई है कोई बेस नहीं है। तो ये वाला जो होता है हमेशा अंतर होता है, समझ गए नहीं, ये जो होता है हमेशा अंतर होता है। आपने सुना होगा प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई, ये वाला प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100, ठीक है। और समतुल्य बट्टे का इससे क्या बनाते हैं एक्स प्लस वाई और माइनस एक्स वाई बटे 100। तो ये जो एक्स वाई बटे 100 होता है ये हमेशा क्या होता है अंतर, ये क्या होता है हमेशा अंतर होता है। तो अब मैं इसको ही समझाना चाहूँगा मैं अपने ढंग से। अगर ये मेरी परीक्षा में क्वेश्चन आता तो मैं कैसे करता परीक्षा में इस क्वेश्चन को, मैं कुछ नहीं करता इस क्वेश्चन को भाई, मैं तो सीधा ये करता, इस 15 का वर्ग लिखता 225, ठीक है, और इस पर परसेंटेज निकाल देता, ये बस मेरा तो ये था अंतर। और इस पे हम क्या निकालते हैं कितने पर 12,000 पर। इस पॉइंट को हटाऊंगा बटे 100 आ जाएगा, ठीक है। इस परसेंटेज को कट करूंगा फिर बटे 100 आ जाएगा, ठीक है भाई। 2 जीरो से 2 जीरो कर दूंगा, 25 8 25 नामा 225 और 25 चौका 100, 4 से कितनी बार करूंगा 3 बार, 9 तिया
27 1 0 ही 270। मैं तो ये करूँगा बस। जब भी 2 वर्ष का है, ना ट्रिक याद करनी, ना कॉन्सेप्ट याद करना, कुछ याद नहीं करना, समझ गए? इतना सा खेल है बस। वो कहते हैं ना कि चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, तो चुटकी भर तो है बस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते, तुम कितनी चुटकी लगाओगे सिंदूर की? कुछ ऐसा ही है कि हाँ ऐसे ही करो, मेरी वाली ट्रिक्स है जो मैंने तरीका बताया। छठा क्वेश्चन, 10,000 रुपये की धनराशि पर 5, यही तो खेल बिगाड़ेगा। अच्छा, 5% वार्षिक दर से उधार दी गई राशि 2 वर्ष बाद साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा? फुर्ती के साथ क्या आगा? सिंपल सिंपल बताओ क्या आगा भाई। 5 का वर्ग कर दो 25, और आप क्या लगा दोगे? पॉइंट। 2 से पहले पॉइंट लगाना बस, और ये भी परसेंटेज में। हम तो क्या काम करेंगे, इस पे निकालेंगे 10,000, 4 0, पॉइंट हटा दो 100 लिख दो, परसेंटेज काट दो 100 लिख दो, 10,000 से 10,000 कैंसिल, आंसर कितना आ गया? 25। यूट्यूब के इतिहास में पहली बार आपने ऐसा तरीका देखा होगा, समझ गए? 56 आदमियों से आपने पढ़ा होगा, मगर पहली बार आपने ये तरीका देखा होगा। 2 वर्ष में ऐसे भी कर लेते हैं क्या? समझ गए? बस जो भी दर है उसका वर्ग करके अब पॉइंट लगा देना 2 से पहले। तो ये तो 25 वैसे ही बनना था। अगर यहाँ 10 होता तो 100 लिखते, तो 1.20 लिखते। अगर यहाँ 8 होता, 8 8 64, तो 0.64% लिखते। अगर यहाँ होता 12 12 12 तो 44, तो कितना लिखते? 1.44 लिखते। वही हमारा अंतर है केवल। चलो वैसे भी कर लो, अगर हम 10,000 करेंगे तो कभी कुछ के कलेजे पे सांप लौट रहे हो क्या? मैं तो वैसे ही कराओ, मंदिर वाली विधि। कितना आ गया? 500, यहाँ भी 500, इस पर निकालो 5%, 2% से 2 0 कैंसिल, 5 पंजे कितना आ गया? 25। लो जी, श्रीलंका आ गई 25। समझ गए नहीं? तो कोई तरीका गलत थोड़ा ही चल रहा किसी से भी, बस यह समझना है आपको चीज़ों को, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 3 वर्ष का है। ओहो, ये आ गया 3 वर्ष का। इसे करो अब। 3 वर्ष में भी अंतर ही है, हाँ 3 वर्ष अंतर ही है। 8,000 रुपये की धनराशि 5% वार्षिक दर से उधार दी जाती है, तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा? पहली बार तुम्हें मैथ सीरियल से पढ़ने मिल रहा होगा कि जो टाइप सीख रहे हो उसके लगातार 1-2 क्वेश्चन, वरना तो क्या करते हैं, हर एक टीचर आकर अपनी नॉलेज दिखाने लगता है। एक क्वेश्चन अब इतने बच्चा उसे समझ के आता, दूसरा क्वेश्चन फिर अलग। अबे भाई, खेल कर रहे हो या उसका दिमाग खराब कर रहे हो? पढ़ाने आए हो या अपना टैलेंट दिखाने आए हो? समझ गए नहीं? तो टीचर अपना टैलेंट दिखाते हैं आकर। भाई जब टीचर हो, पढ़ा रहे हो, तो टैलेंट तो हो गई, ये तो बात जाहिर सी है। परंतु क्या करना है, यहाँ देखो। समझ गए नहीं? कितना आगा? सीधी बात बताइए भाई। ये आपका, मैं पहले इसकी ट्रिक बता दूं तुम्हें, क्योंकि तुम ट्रिक के भूखे हो। P बराबर D इंटू 100/R का, इसका तो स्क्वायर करना ही है। ये तो 2 वर्ष का है, बस इंटू और कर दो 100/300 प्लस R। ये तो होगी ट्रिक, अगर याद रख लो तो। मगर ट्रिक भूल जाओगे, मेरे याद है क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है। तो प्रिंसिपल कितना? 8,000। दूसरी तरीके से कराऊंगा, डिफरेंस निकालना है। 1 2, फिर दूसरा 100, फिर तीसरा 100, नीचे R यानी कि 5 यानी कि 25, और 305। ठीक, 25 चौका 100। ठीक है, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 4 दूनी 8, 2 से कितनी बार? 5 बार, 5 से कितनी बार? 5 6 30, 5 ये 5। या तो D बचा है सामने, 61 बचा है, इसका मतलब आंसर 61 है। या तो D बचा है या फिर आंसर कितना है? 61 है। ये तो हो गई ट्रिक, ठीक है? ये तो हो गई ट्रिक। चलो नेक्स्ट तरीके से करते हैं इसे। स्टेप 2, स्टेप 2 कलर चेंज कर लेते हैं स्टेप 2 पर। ठीक है, अभी मैंने बताया था प्रिंसिपल हम कितना मानने हैं? 8,000। कितना? 8,000 मानने हैं प्रिंसिपल। ठीक, अब हमें क्या करना है? यहाँ पर ध्यान देंगे, 5% दर है, 8 5 40, 400 400 400, फिर 5% करेंगे, 5 चौक 20, 5 चौक 20, और यहाँ भी 20, फिर इस पर 5% निकालेंगे, 20 पंजे 100 यानी कि 1 रुपया। तो ये जो होता है श्रीलंका, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये सब समझ गए नहीं? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और श्रीलंका, ये सब जो होते हैं यही हमारे क्या होते हैं? SI
और CI का अंतर होता है, या CI SI का अंतर होता है। तो हमारा कितना आया, 61 रुपये आ गया यहाँ से। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है। इसका वो जो तरीका है वो थोड़ा सा पेचीदा है, जो मैंने आपको बताया था थोड़ा सा पेचीदा। वो कैसे है समझ लिए। अगर मैं 5-5 की दर बनाऊं, 5-5 की दर बनाऊं, 2 वर्ष का अंतर निकालूं, तो देखिए मैं क्या करूंगा, 5 और 5 10 आ जाएगा, ठीक है। माइनस 5 पंजे 25, यानी कि 2.25 करूंगा। घटाओगे तो यहाँ से 9.75 आ जाएगा। डिफिकल्ट, फिर अगली बार 9.75 और प्लस 5 करना पड़ेगा, ठीक है। और माइनस करना पड़ेगा 9.75 गुणा 5 और बटे। तो इसमें ज़्यादा टाइम लगता है इस वाले तरीके से, क्योंकि ये 3 वर्ष का स्लैब ज़्यादा है इसकी, ठीक है। स्लैब जो है इसकी ज़्यादा है 3 वर्ष वाले में, 3 वर्ष वाले में स्लैब जो है इसकी ज़्यादा है। इतना हो सकता है, इतनी फिलहाल में आपका ये तरीका सिंपल था। अगर आप चाहते हो 5% से, तो 5% से बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, 5% को हम क्या लिख सकते हैं, 20 से कितना कर सकते हैं, 21, 20 से कितना कर सकते हैं, 21, 20 से कितना कर सकते हैं, 21 कर सकते हैं। तो यहाँ से तो एकदम निकल कर आएगा मूलधन, ठीक है। ये आपका आया 8000, ठीक है। ये आया आपका 9261, ठीक है भाई। तो यहाँ से 8000 बराबर 8000, तो 9261 आ गया मिश्रण। 1261 कितना आ चुका है, 1261 आ चुका है आपका चक्रवृद्धि ब्याज, और 1200 रुपये जो होगा वो आपका क्या होगा, साधारण ब्याज। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 61 रुपये। ऐसे भी कर सकते हो, परंतु 2 तरीके बढ़िया है, अपने उनसे ही कर लो, काहे परेशान हो रहे हो, ठीक है। चलो 8वां क्वेश्चन देखो, अब इसे करो 8वें क्वेश्चन को। 24,000 का धनराशि पर 15% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दी जाती है। 3 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताओ जल्दी फुर्ती के साथ। अभी तो करा था। अरे 24,000 है, 15%, 2020, 1500, 15 चौका 60, 6 15 दूनी 30 और 6 36, इतना ही आएगा। 15 दूनी 30, 15 चौका 60, ठीक है। ये भी आपका 3600, यहाँ पर भी आपका 3600, यहाँ पर आपका 15% निकालो, 15 छक्का 90, 0 9 15 से 45, यानी कि 540, यहाँ पर भी 540 और यहाँ पर भी 540, ठीक है। अब फिर 15% निकाल दो, 15 से 0, 15 चौका 60, कैंसिल 6, 15 पंजे 75 और 6 आपका 81। ये देखो किसके लास्ट में 1 है, किसके लास्ट में 1 है, तो एक तो 701 है, ये आंसर नहीं, ये आंसर नहीं, 1 है लास्ट में। 5 या 15, 1500 से ऊपर कौन से वाला 1 है, ये है। फिर बस जोड़ो ही मत। 1500, 1620, 1620 का मतलब और 81, 1701, यही आपका आंसर। वहाँ जाके ये भी नाटक करना आपको एग्जाम में भी, ऐसा भी देख लेना जाके, ठीक है भाई। तो ये हो चुके हैं आपके 8 क्वेश्चन। नेक्स्ट, ठीक है। 9वां क्वेश्चन क्या है, 9वां क्वेश्चन क्या है वो देख लो। ये आपका वह धन कितना होगा जिस पर 8% दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 768 रुपये है। तो धनराशि ज्ञात करनी है। अच्छा, धनराशि यहाँ लिखी गई है क्या, तो धनराशि ज्ञात करो। चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है ये, चलो आगे देखते हैं। लो इसे रफ कर देते हैं, गंदी बात है, नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है भाई। लो अब क्या दिया है, ब्याज अंतर, ठीक है भाई। मैंने क्या बोला था, 2 वर्ष का, तो क्या करना, 8 अट्टे 64, क्या करना हम इसे, 8 अट्टे 64, 0.64% आ गया। 0.64% का मान कितना दे रखा आपको, मान दे रखा 768, तो 0.64 बटे 100, पॉइंट हटा दो 100, 64, इस 64 का मान 768, 12 बार, कितनी बार, 64 का ना 64,
12 बार कट गया तो बस गुणा करा दो। 12 गुणा कितने से? 10,000 से 4, तो कितना? 1,20,000। 1,20,000 आपका आंसर उस वाली विधि से। ठीक है, ये आपका आंसर है 1,20,000। सेम सेम करे जाओ, जो भी वर्ग है आप उसका वर्ग करके पॉइंट लगा दो बस। ऐसा ना करना चाहे तो दूसरा कर लो। मान लो 8% दिया है, क्या दिया है? 8%। 8% की दर बना लो, 8% की दर बना लो। तो आप या पी ऐसे लिख लो यार, 100 रुपये लिख लो, काहे परेशान हो रहे हो। 100 रुपये मान लो, तो 8 से कितना आ जाएगा आपका? 8 का 8 रुपये आ जाएगा, यहाँ पर फिर 8 आ जाएगा। इस पर हम करेंगे 8% तो वही आएगा 64.64 आएगा। तो सीधी बात है, 0.64 का मान रख दो, 768। तो कितनी बार कटा? 12 बार, यानी कि पॉइंट हटाओगे तो 1200 बार। इसकी गुणा कितने करा दो? 1200। तो आपका आंसर कितना आया? 1,20,000। ठीक है भाई, तो आज 9 सवाल करते हैं। क्लास बहुत बड़ी हो गई है, ठीक है, आज बहुत बड़ी क्लास हो गई है। ठीक है भैया, फिर ये ज़्यादा क्लास में बोर भी हो जाते हो। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। फिलहाल में आज की क्लास के भी 2 क्वेश्चन रह रहे थे, अगर क्लास ज़्यादा लंबी है, समझाने में रह गए थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, चलिए तो कल मिलते हैं अपनी क्लास पर। दमदार क्लास रहेगी। अगर आपको सेशन पसंद आया हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो शेयर कर दें सेशन को, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करेंगे, तभी वो भी आपके साथ जुड़ेंगे। ठीक है, और जो चैनल पर है वो चैनल कर देंगे सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नई क्लास पर, जब तक के लिए जय हिंद, जवाहर, वंदे मातरम।